दोस्तों, आपने कभी समुद्र की गहराई में जाकर अनेक जीव जंतुओं को देखा है या फिर समुद्र के सबसे गहराई वाले भाग की यात्रा की है? हमें तो लगता है आपने नहीं किया होगा, क्योंकि मनुष्य समुद्र की गहराई तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर ज़्यादा प्रेशर होता है। जाने के लिए हमें कई बड़े जहाज़ों का उपयोग करना होगा, जैसे सबमरीन से जाना होगा। तो जिनके पास पैसे होंगे वही तो सबमरीन से जाएगा, वही ज़्यादा गहराई वाले स्थान की यात्रा किया होगा। तो दोस्तों, जो किए होंगे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया होगा। दोस्तों, हम बिना पैसे लगाए हुए समुद्र की गहराई की यात्रा करेंगे, वो भी सबमरीन से, और चलेंगे हम समुद्र की आखिरी गहराई तक। तो दोस्तों, अपनी अपनी सीट बेल्ट को बांध लें, चलते हैं समुद्र की गहराई की तरफ। पहला कदम 50 मीटर की गहराई में आदमी आसानी से तैरते हुए नजर आएंगे, और स्कूबा डाइविंग 40 मीटर की गहराई तक ही की जाती है। और आगे हम चलते हैं 70 मीटर की गहराई पर। यह गहराई लगभग कुतुब मीनार और ताजमहल की ऊंचाई के बराबर है। इन दोनों की लगभग ऊंचाई समान ही है। अगर हमको पानी में डूबे हुए जहाज के मलबे के पास जाना है, तब हमको समुद्र में 100 मीटर की गहराई तक अंदर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिना रुके चलते हैं हम 100 मीटर की गहराई पर। दोस्तों, इस गहराई में बिना सबमरीन के हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तैरना जानलेवा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिकम्प्रेशन सिकनेस होता है। लेकिन हर्बर्ट निश नाम के एक व्यक्ति ने समुद्र में 214 मीटर की गहराई तक तैरकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके आगे 330 मीटर की गहराई। इस गहराई में अहमेद गबर नाम के एक व्यक्ति ने स्कूबा डाइविंग करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके नीचे अभी तक कोई भी स्कूबा डाइविंग नहीं कर सका है। लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम तो सबमरीन से हैं। हम और भी आगे जाएंगे समुद्र की लास्ट गहराई तक। इस समय हम 440 मीटर की गहराई पर हैं। यह गहराई अमेरिका की स्टेट एम्पायर बिल्डिंग के बराबर होगी। इसके आगे 500 मीटर की गहराई। यह वह गहराई है जिस गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल तैरती है। दोस्तों, इस गहराई के नीचे ब्लू व्हेल भी नहीं जा सकता, लेकिन हम चलेंगे और भी इसके नीचे। यह गहराई 540 मीटर की गहराई है। इसमें हमें एम्परर पेंगुइन्स तैराकी करते हुए नजर आ जाएंगी। इस स्तर पर इतना ज़्यादा दबाव होता है जैसे किसी एक सिक्के के ऊपर एक भालू खड़ा हो। समुद्र के नीचे 830 मीटर की गहराई दुनिया के सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा के लगभग बराबर है। यह गहराई 1000 मीटर की गहराई है। इस गहराई के बाद स्केरी जोन शुरू होता है। इस गहराई में सूरज की कोई भी किरण नहीं जाती, और इस गहराई में केवल अंधेरा ही रहता है, और इतना ज़्यादा दबाव है कि आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाए। दोस्तों, इतने बड़े समुंदर की गहराई में जाते हुए कितना मज़ा आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। बिना रुके चलते हैं और नीचे। यह गहराई 1280 मीटर की गहराई। इस गहराई में लेदर बैक कछुआ तैरता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन इस गहराई के नीचे लेदर बैक कछुआ भी नहीं जाता। इस गहराई के नीचे बहुत ही खतरनाक जलीय जंतु पाए जाते हैं, जैसे ब्लैक डार्मो फिश। यह गहराई 2000 मीटर की गहराई है। इसके पास एब्जल जोन शुरू होता है। इसकी गहराई 4000 मीटर है। इस गहराई में पानी का दबाव 1,10,000 psi होता है। इस गहराई में एलियन की तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे फिंगटोस फिश, एंगलर फिश, वाइपर फिश। ऐसे अनेकों फिश पाए जाते हैं।
4250 मीटर की गहराई समुद्र की औसत गहराई है, लेकिन इसके नीचे भी समुद्र का काफ़ी हिस्सा है। इसके बाद हेडल जोन शुरू होता है। इसकी गहराई 5000 मीटर है। इस गहराई में पानी का दबाव जमीन के मुकाबले 1100 गुना होता है। यह दबाव इतना ज़्यादा होता है जैसे किसी इंसान के ऊपर 50 हवाई जहाज खड़े कर दिए हों। यहाँ 1 सेकंड में इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब हम पहुँच गए हैं 6500 मीटर की गहराई में। इस गहराई में डीएसवी एल्विन पनडुब्बी। इस पनडुब्बी का इस्तेमाल टाइटैनिक जहाज को ढूंढने के लिए किया गया था। इसके बाद की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर है, जो 8848 मीटर है। आ गए हैं हम 10,890 मीटर की गहराई में। इस गहराई में सन 2012 में जेम्स कैमरन ने अपने डीप सी चैलेंज मिशन में समुद्र की गहराई नापी थी अपनी पनडुब्बी के साथ। इसके नीचे हम पहुंच गए हैं 10,970 मीटर की गहराई में, जो कि हवाई जहाज जमीन से लगभग इसी ऊंचाई पर उड़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं समुद्र की लास्ट गहराई में 10,994 मीटर की गहराई में। इसे समुद्र का सबसे निचला स्तर माना गया है। इसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं और मरियाना ट्रंच भी। यह समुद्र की ज्ञात गहराई है, लेकिन समुद्र इससे भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। तो दोस्तों, हमने सबमरीन से समुद्र की आखिरी गहराई तक की यात्रा की। आपको यह यात्रा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।